मेरा नाम है अदील अहमद और आप देख रहे हैं माई पाकिस्तान 786 यूट्यूब चैनल। आप सबों का वेलकम है मेरे इस व्लॉग में। आज आपका भी एक ऐसी स्पेशल जो है जॉब और जो है डिलीवरी बॉय के लिहाज से एक इंफॉर्मेशन लेके आया कि शायद मैंने तो आज तक तकरीबन यूट्यूब पे जितना भी सर्च किया कि मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली इस डिलीवरी बॉय कोरियर के लिहाज से। ठीक है, तो आज मैं स्पेशली बात करने चाह रहा हूँ कोरियर की जॉब के रिलेटेड, और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। बंदा बहुत इजी जॉब है और इसमें जो है अगर आपको काम करना है तो उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपको सबसे पहले बता दो, अगर आप डिलीवरी बॉय की एज अ डिलीवरी बॉय काम करना चाह रहे हैं कोरियर जॉब में, कोरियर डिलीवरी में, तो कोरियर बॉय की जॉब करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कार का लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो ऑटोमेटिक हो चाहे वो मैनुअल हो। इसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मैनुअल होगा तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपको कहीं कंपनी में हाईएस्ट की जॉब करने की जॉब मिलती है तो आप कर सकते हैं। कहीं आपको ऑटोमेटिक की जॉब करनी, ऑटोमेटिक कार के लिए ऑटोमेटिक कार की जो है जॉब मिलती है वो भी कर सकते हैं। मतलब जो मैनुअल होगा उसमें आप ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं और मैनुअल कार भी चला सकते हैं, उसमें हाईएस्ट भी आती है। अगर आपके पास ऑटोमेटिक का ही लाइसेंस है तो आप सिर्फ ऑटोमेटिक कार ही चला सकते हैं, मैनुअल नहीं चला सकते। अगर आप मैनुअल चला रहे हैं और आपको किसी ने पकड़ लिया तो आपको फाइन देगा। मे बी दे कैन कैंसिल योर परमिट इन फ्यूचर। ओके, सो इसमें बात यह है कि अगर आप के पास ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो उसमें कोई इशू नहीं है, कंपनी आपको जॉब देगी। लेकिन ज़्यादातर कंपनी फ़िलहाल जो है मैनुअल की ही रिक्वायरमेंट कर रही हैं। तो कोरियर जॉब होता क्या है, आपको सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादातर यहाँ पे जो यूट्यूब पे वीडियोस बनी है रिलेटेड बनी है फूड डिलीवरी बॉय की, पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की जॉब के रिलेटेड। कोरियर डिलीवरी बॉय क्या होता है, कोरियर डिलीवरी बॉय और फूड डिलीवरी बॉय में डिफरेंस जो है उतना ज़्यादा नहीं है। जो फूड डिलीवरी बॉय होता है वो सिर्फ रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेता है और वो कस्टमर को डिलीवर करता है। हर बाय ऑर्डर, मतलब कि एक ऑर्डर आया उसको डिलीवर किया, फिर दोबारा रेस्टोरेंट से ऑर्डर आया उसको उठाया, फिर कस्टमर को डिलीवर दिया। लेकिन कोरियर का फ़र्क क्या है, कोरियर में ये फ़र्क क्या है कि आप जब अपने वेयर हाउस कंपनी में जहाँ पे आपकी जॉब लगती है, आप अपनी कंपनी के वेयर हाउस जाते हैं, आपकी कंपनी आपको अगर 50, 100 या 150 या 200 ऑर्डर, जितने भी उनकी लिमिट होती है, जितने ऑर्डर उनके पास होते हैं, वो आपको 100, 150 या 200 ऑर्डर एक टाइम ही एक लिस्ट बना के आपको दे देते हैं कि ये आपको जो है ऑर्डर डिलीवर करने हैं। वो ऑर्डर आप अपनी गाड़ी में रखेंगे, ठीक है। वो आपको कंपनी की ऐप होगी, उस ऐप में आपके ऑर्डर डाल देंगे सारे। आप वन बाय वन ऑर्डर डिलीवर करते जाएंगे। जब आपने ऑर्डर सारे डिलीवर कर लिए, डिलीवर करने के बाद अगर आपके पास कुछ ऑर्डर 10 या 12 ऑर्डर बच गए हैं तो वो ऑर्डर दोबारा आप शाम को वेयर हाउस जाएंगे, उनको रिटर्न करेंगे। या कस्टमर ने मेरी कॉल नहीं उठाई या कस्टमर से जो लोकेशन गलत थी तो ये ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सका, ये ऑर्डर रिजेक्ट हो गया, तो ये ऑर्डर दोबारा वहाँ पे आपने वेयर हाउस में जाना है, वहाँ के सुपरवाइज़र को ऑर्डर जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद आप अपने घर जा सकते हैं। डिपेंड यहाँ पे करता है कि आप कितना टाइम लेते हैं डेली ऑर्डर जो है अपने ख़त्म करने में। उन्होंने मॉर्निंग में जब आपको एक दफ़ा ऑर्डर दे दिए, दोबारा आपने सारे ऑर्डर जो है वन बाय वन डिलीवर करना है, डिलीवर कर दिए हैं, सारे के सारे डिलीवर कर दिए हैं। तो आप वो डिलीवर करने के बाद शाम को वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर वो चाहती है कि आप शाम को जो बचे हैं वो दोबारा वापस करके घर जाएं, या जो बचे हैं वो आप ऑर्डर अपने घर साथ ले जाएं, गाड़ी में पड़े रहें, दोबारा अगले दिन जब मॉर्निंग में दोबारा ऑर्डर रिसीव करने के लिए हमारे पास आएँ तो वो ऑर्डर रिटर्न करने के बाद नए ऑर्डर ले लें। ठीक है, तो इस तरह भी वो कंपनी पे डिपेंड करता है, जो आपकी कंपनी किस तरह आपको जो है डील करती है, आपको किस तरह वो बताती है, क्या रूल्स हैं उनके। तो बहरहाल जो डिलीवरी बॉय, जो उसमें डिलीवरी बॉय के निस्बत जो कोरियर डिलीवरी की जॉब है वो बहुत ईजी है। इसमें जो कोरियर डिलीवरी बॉय की जॉब का जो टाइम होता है, अगर आपने सुबह 8 बजे वेयर हाउस से डिलीवरीज लेके आते हैं 100 या 150, वो डिलीवरी आपने कर ली है 3 घंटे में, वो डिलीवरी आपने पूरी कर ली है 4 घंटे में, वो 5 घंटे में करते हैं, वो आप डिलीवरी अपनी पूरी करने के बाद घर जा सकते हैं वापस। ठीक है, इसमें वो ये रूल नहीं है कि आपको अगर आपने 200 डिलीवरी ली है वो 4 घंटों में क्लियर कर दिया तो कंपनी नहीं कहेगी आपको कि आप दोबारा आएँ, दोबारा 200 डिलीवरी लें, अपना 11 घंटा पूरा करें, नहीं। ठीक है, इसमें फ्यूल गाड़ी का कंपनी का होता है, गाड़ी कंपनी देती है। आपके पास सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस अगर आपके पास वीज़ा है तो ठीक है, तो वीज़ा भी कंपनी ही देती है। उसमें अगर कोई कंपनी थोड़ी बहुत पेमेंट लेती है तो आपको देनी पड़ती है, अदरवाइज़
जो है फ्री वीज़े दे, जो बड़ी कंपनीज हैं वो फ्री वीज़े देती हैं। जो कोरियर डिलीवरी बॉय की जॉब है इसमें ड्यूटी टाइम भी कम होता है, गाड़ी कंपनी देती है, सब कुछ देती है, लेकिन आपको बस लाइसेंस होना चाहिए। जॉब में इसमें अर्न कितना कर सकते हैं, सबसे मेन टॉपिक जो आपके माइंड में भी मेरे ख्याल में अभी तक चल रहा है कि इसकी सैलरी क्या हो रही है, शायद आप वीडियो आगे पीछे भी कर रहे हो, तो चले मैं इस पर तो बात करता हूँ। जो कोरियर डिलीवरी बॉय की जो सैलरी होती है नॉर्मल जो होती है, बड़ी कंपनीज हैं 2800 से लेकर 3000, कुछ कंपनीज हैं 3500, कुछ कंपनीज हैं 4500, कुछ कंपनीज 5500 रुपये तक भी देती हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी किस कैटेगरी की है, कंपनी कौन सी है, ब्रांड है। मतलब यहाँ पे अभी एक बात बताऊँ, जो नॉर्मल कोरियर कंपनी है उसमें 2500 से लेकर 3000 तक जो है सैलरी है, प्लस कमीशन होता है। कमीशन डाल के आप 4500 तक आराम से महीने का कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नून में जाते हैं तो नून में 3500 रुपया सैलरी है, ठीक है, और गाड़ी कंपनी फ्यूल हर चीज़ कंपनी का है। इसके अलावा दो यहाँ पे बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं, तो उनमें किसी में 4500 है और किसी में ऐसे कमीशन नहीं है, फिर फिक्स सैलरी होती है उसमें से, ठीक है जी। तो ऐसे मुख्तलिफ कंपनी हैं, उनकी मुख्तलिफ कैटेगरी की कंपनीज़ हैं, उनमें मुख्तलिफ सैलरी है। वो डिपेंड करता है आप किस किस्म की कंपनी को चूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे कोरियर बॉय की जॉब करना चाह रहे हैं दुबई में आके, ठीक है, तो ये सब कुछ है। और इसके अलावा कोरियर बॉय की जॉब में बहुत सुकून है मेरे ख्याल से। अगर आप बाइक का लाइसेंस लेते हैं और साथ में बाइक का लाइसेंस लेने के बाद फूड डिलीवरी की जॉब में 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद मेरे ख्याल में आपको कोरियर की जॉब में चले जाना चाहिए। दैट इज़ द बेटर ऑप्शन। क्योंकि कोरियर जॉब बॉय की जॉब में जब वो कार चलाते हैं उसमें आपको किसी भी किस्म का इतना ख़तरा नहीं होता। अगर आप ड्राइविंग केयरफुली चलाते हैं तो कार में कोई अगर एक्सीडेंट भी खुदा न खास्ता होता है तो आप सेफ़ रहते हो, आपको इतना नुकसान नहीं होता। बाइक में जो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, आपको भी पता है कि जब बंदा बाइक से गिरता है तो उसके कोई सेफ्टी नहीं होती, वो डायरेक्ट जहाँ ज़मीन पे गिरना होता है। तो कार में कुछ हद तक सेफ्टी रहती है बंदे की। तो कोरियर बॉय की जॉब है बहुत ज़बरदस्त है, इसमें सैलरी भी अच्छी इनकम हो जाती है, टाइम इन्वेस्टमेंट भी कम है, और जितने ऑर्डर कर लिया आपने उतने ऑर्डर करने के बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन जो डिलीवरी बॉय की फूड डिलीवरी बॉय की जॉब है, इसमें अगर आपने ड्यूटी स्टार्ट किया तो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद ही आप घर जा सकते हैं। आपके पास ऑर्डर है या नहीं है, ड्यूटी आपको पूरी करने की करनी है, ठीक है। कोरियर में ये काम नहीं, आपने एक दफ़ा ऑर्डर ले लिया, वो डिलीवर कर दिया 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, वो डिलीवर करने के बाद आप आराम से घर जा सकते हैं, ठीक है। समटाइम कंपनीज, वो मैं बता चुका हूँ पहले, अगर कंपनी चाहती है कि जो शाम को ऑर्डर बचे नहीं दे पाए, आप कस्टमर तक नहीं डिलीवर हो पाए, वो आप रिटर्न करें। रिटर्न करने के बाद जो डाटा एंट्री करवाने के बाद आप घर जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। तो बाकी ये सारा कोरियर बॉय की जॉब है, बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है ये भी दुबई में।